प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। खुदावन के प्यारे लोगों, आज की भोर के आराधना प्रार्थनाओं में आप सब लोगों का स्वागत है। आशा और विश्वास करती हूँ कि आप सब खुदावन राजाओं के राजा के सामर्थी हाथों में आनंदित और आशीषित हैं। हालेलुया। खुदावन के प्यारे लोगों, क्या आप जानते हैं आज बहुत से मसीह लोग अपने आप को विश्वासी बोलते हैं। परमेश्वर का एक सच्चा और पवित्र और एक धार्मिक जन अपने आप को बोलते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं विश्वासी बनना और विश्वास योग्य बनना दोनों में बहुत अंतर है। कैसे? आइए हम वचन से जानते हैं। आज का वचन मत्ती अध्याय 25, और जब हम उसके एक तोड़ों के दृष्टांत को देखते हैं तो उसमें बताया गया है कि एक मनुष्य वह परदेश जा रहा था। परदेश जाने से पहले उसने अपने कुछ दासों को अपने पास बुलाया और अपनी कुछ संपत्ति उनको सौंपी। एक को उसने 5 तोड़े दिए और दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उनकी योग्यता के अनुसार उसने उन्हें तोड़े दिए। फिर वह परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया, और जिसको लेन देन किया और उसने 5 तोड़े और कमा लिए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और उसके स्वामी के रुपए छिपा दिए। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने जो 2 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है। तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ से काटता है, जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहाँ से मैं काटता हूँ, और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहाँ से बटोरता है, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। इसलिए वह तोड़ा इससे ले लो, और जिसके पास 10 तोड़े हैं उसको दे दो। खुदावन के प्यारे लोगों, हम इस दृष्टांत के अनुसार, और एक स्वामी जब अपने दास की विश्वास योग्यता को देखता है तो वह बहुत प्रसन्न होता है। सेम इसी तरह परमेश्वर भी जिसने हमको चुना है वह भी हमें एक विश्वासी के जीवन के अनुसार नहीं देखता। वह हमारे जीवन को विश्वासी से और अधिक विश्वास योग्यता में देखना चाहता है। बहुत से मसीह लोग इस बात को नहीं समझ पाते हैं। वो केवल और केवल एक विश्वासी ही बनकर रह जाते हैं। खुदावंत के प्यारे लोगों, यदि आज आप एक ऐसे विश्वासी हैं जिसे परमेश्वर ने कुछ गिफ्ट दिए हैं, कुछ वरदान दिए हैं, वो वरदान हो सकता है दूसरों के लिए प्रार्थनाओं को करने का। आप एक प्रार्थना योद्धा हो सकते हैं, आप एक भविष्य वक्ता हो सकते हैं, आपके पास चंगाई का वरदान हो, या फिर आपके पास अन्य भाषा का वरदान हो। चाहे कुछ भी आपके पास परमेश्वर के द्वारा दिया गया कोई भी उपहार या कोई भी गिफ्ट क्यों ना हो, जो कि परमेश्वर ने आपको एक तोड़े के रूप में दिया है, आपका क्या काम है? अब आप इन तोड़ों, इन गिफ्टों का उपयोग कैसे करते हैं? आप अपने परमेश्वर को, अपने स्वामी को किस तरह प्रसन्न करते हैं?
क्या आप उन विश्वास योग्य दासों की तरह हैं जो अपने परमेश्वर को और अधिक करके देते हैं कि परमेश्वर, जब तूने मुझे ये उपहार, ये गिफ्ट, ये वरदान मुझे दिए हैं एक तोड़े के स्वरूप, तो पिता मैं और अधिक आपको इनसे और अधिक बढ़कर आपको दूंगा, ताकि आप मेरे जीवन से प्रसन्न हो, आप मेरे अंदर विश्वास योग्यता को देख पाएं। लेकिन होता क्या है, कई विश्वासी अपने इन आशीषों को, अपने इन वरदानों का इस्तेमाल कर ही नहीं पाते हैं। वो अपने वरदानों को सीमित कर देते हैं और वे परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य नहीं बन पाते हैं। केवल और केवल एक विश्वासी बनकर वो रह जाते हैं। खुदावन के प्यारे लोगों, अगर हम बाइबल में देखते हैं तो दाऊद बचपन से ही परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य था। गाँव में भेड़ों को चराने का काम दिया गया था, वह जंगलों में भेड़ों को चराता था, लेकिन दाऊद अपने उस काम में भी बहुत ज्यादा विश्वास योग्य था और वह उस काम को भी बहुत ही भली भांति करता था। और जब आपको कोई भी ऐसा काम मिलता है और आप उस काम में विश्वास योग्यता दिखाते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर आपसे प्रसन्न होता है। आप देखिए, दाऊद उस काम में भी इतना विश्वास योग्य था, परमेश्वर उसकी विश्वास योग्यता को देखता था। वह हर एक भेड़ों की कितनी अच्छे से देखभाल करता था, वह उन्हें जंगली जानवरों के मुंह से भी निकाल कर लेकर आता था। परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को देखता है। अगर आप कहीं ऐसे ऑफिस में काम करते हैं जहां आपका बॉस आपको रिश्वत लेने के लिए मजबूर करता है, और तब आपकी विश्वास योग्यता परमेश्वर देखता है, क्योंकि परमेश्वर ने आपको सच्चाई का मार्ग दिया है, परमेश्वर ने आपको सत्य बोलने का तोड़ा दिया है। परमेश्वर आपको उस ऑफिस में देखना चाहता है कि तू मेरे सत्य के तोड़े पर बना रहता है कि नहीं, तू मेरे पवित्रताई के तोड़े में बना रहता है कि नहीं। अगर आपके पास एक सत्य का तोड़ा है, पवित्रताई का तोड़ा है, आप जानते हैं कि मैं परमेश्वर के प्रति खरा हूँ, परमेश्वर ने मुझे एक तोड़ा दिया है कि इस जगह पे, इस एक विपरीत जगह पर, एक ऐसी परिस्थितियों में मैं यहाँ आज खड़ा हूँ, क्या मैं आज परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य हूँ या नहीं। खुदावंद के प्यारे लोगों, परमेश्वर आपकी विश्वास योग्यता को परखता है। हर उन जगहों पर परमेश्वर आपको परखता है कि आप थोड़े में वफादार हैं या नहीं। अगर आप थोड़े में भी वफादार रहते हैं तो परमेश्वर आपको बहुतायत में भी क्या है, बहुत आशीषित करता है। आपको परमेश्वर बहुत वस्तुओं में भी बड़ा अधिकारी ठहराता है। हालेलुया। हम यूसुफ को देख सकते हैं। यूसुफ मिस्र में हर उन छोटे बड़े हर कामों को करता था। वो शुरुआत में ही मिस्र का प्रधानमंत्री नहीं बना था, वह हर छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य बना रहा। और जब आप छोटे छोटे कामों में विश्वास योग्य बने रहते हैं, तब परमेश्वर आपको बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाता है। दामन के प्यारे लोगों, आज परमेश्वर हर एक विश्वासी के जीवन में विश्वास योग्यता को देखना चाहता है। वह विश्वास योग्यता आपके फाइनेंस में हो सकती है, आपके पारिवारिक रिश्तों में हो सकती है, आपके घर परिवार में, आपकी सेहत को लेकर हो सकती है, आपकी सिचुएशन को लेकर हो सकती है, आपकी परिस्थितियों को लेकर हो सकती है, आपके कैरेक्टर को लेकर हो सकती है। आज परमेश्वर आपके अंदर विश्वासी को नहीं, विश्वास योग्यता को देखना चाहता है कि आप एक विश्वास योग्य दास बने, आप परमेश्वर के विश्वास योग्य चेले बने, विश्वास योग्य परमेश्वर के बेटे बेटी बने, ताकि परमेश्वर भी आप पर प्राउड फील करे और वह भी आपको कह सके कि धन्य है ही अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा और मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। हालेलुया। आइए हम छोटी सी आराधना करते, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। उजले वस्त्र पहन लो, उजले वस्त्र पहन लो,
पापों के वस्त्र बदलते चलो विश्वासियों, विश्वास से यीशु के पीछे चलते रहो। हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, राजाओं के राजा, महान जीवित प्यारे प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। सच में प्यारे प्रभु जी, आज आप हमसे पिता परमेश्वर विश्वास योग्यता का जीवन चाहते हैं खुदावन। ओरी खंदर रे शेखेला रबा 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 रियंदर रबा शिखल रबा लखुंदोरी अंदर रे बंदर रे खे शिखल रबा रबा। प्यारे प्रभु, मैं अपने सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपती हूँ, तेरे लहू में छुपाती हूँ खुदावन। होने दे अब्बा पिता, आपके हर कामों के प्रति प्रभु हम विश्वास योग्य बन पाए प्रभु जी। ओ पवित्र परमेश्वर, आज छू ले मेरे प्यारे प्रभु, आज मेरे इन सारे भाई बहनों को छू ले पवित्र परमेश्वर प्रभु। ये आपके वो प्यारे बेटे बेटियां प्रभु जो विश्वासी से प्रभु विश्वासी योग्यता में बढ़ पाए प्रभु जी। ये विश्वासी नहीं, केवल पिता विश्वास योग्य विश्वासी बन पाए प्रभु जी। इनका जीवन पिता परमेश्वर आपकी इच्छाओं को पूरा करने वाला बने प्रभु जी। खुदावन, ये थोड़े से थोड़े कामों में भी विश्वास योग्यता दिखा पाए प्रभु जी। वो विश्वास योग्यता इनकी प्रार्थनाओं में हो सकती है, वचनों में हो सकती है पिता परमेश्वर, बाइबल पढ़ने में हो सकती है, प्रार्थना करने में हो सकते हैं प्यारे प्रभु, उपवास करने में हो सकते हैं प्रभु जी। या आपके वो बेटे बेटियां प्रभु जो निरंतर प्रभु आपके हर कामों के प्रति विश्वास योग्य बनने पाए पिता। होने दे अब्बा, होने दे पिता परमेश्वर। आज इसी समय पिता तेरा आत्मा इन्हें छुए प्रभु जी, और ये सेम न रहने पाए प्रभु जी। आज हर तरह की आज्ञाकारिता की आत्मा, हर तरह की ढीठ आत्मा है प्रभु जी, जो इनके जीवन को प्रभु आपके प्रति विश्वास योग्य बनने से रोकती है, वो बाइफर उखड़े यीशु के नाम से। अंधकार, एक गंदी बदबू, दुष्ट आत्मा है, इनके जीवनों को छोड़कर चली जाए यीशु के नाम से। मैं रोंदती हूँ हर गंदी दुष्ट आत्मा को, मैं हर दुष्ट आत्मा पर अधिकार लेती हूँ और यीशु के नाम से इनके जीवन से उखड़ने के लिए कमांड करती हूँ। बाइफर उखड़ो यीशु के नाम से प्रभु। मैंने ब्लेस करती हूँ पिता, आपने अधिकार दिया प्रभु जी। आपने कहा है तुम जिन्हें आशीष दोगे वो आशीषित हो जाएंगे। खुदावन, यीशु के नाम से मैंने आशीषित करती हूँ प्रभु। आपका अनुग्रह इन पर आए, आपका फजल इन पर आए प्यारे प्रभु जी। छू लीजिए प्यारे प्रभु इसी समय, राइट नाउ प्रभु। ये सेम ना रहने पाए, पवित्र आत्मा तू इन्हें छू और ये बदल जाए, पवित्र आत्मा इनका जीवन बदल जाए, इनकी सोच बदल जाए प्यारे प्रभु जी, और ये आपके प्रति ईमानदार, वफादार और विश्वास योग्य बनने पाए प्यारे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता, आपने इन्हें छू लिया पिता। आपके नाम को महिमा देते हुए प्रार्थना पिता यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की।